लो जी, तो पाकिस्तानी टीम ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्वालिफाई था या सर्वाइवल था। अगर आप मुझे पूछोगे, मेरी राय पूछोगे, तो मैं ये कहूँगा कि ये क्वालिफाई कम और सर्वाइवल कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर वही रोना धोना, फिर वही बैटिंग। आप देखिए कि यूएई की बॉलिंग के सामने अगर वो 146 कर रहे हैं 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में, तो यहाँ पे अगर श्रीलंका, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान की कोई टीम होती तो उनका क्या होता। उनकी बैटिंग तो वैसे भी एक्सपोज हो रही है इस तरह की बॉलिंग के सामने, जहाँ पे एक छोटे लेवल की टीम है, एक छोटी टीम है, एक कम परफॉर्मेंस करने वाली बॉलिंग है, उसके सामने पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह एक्सपोज हो रही है और इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साहिबजादा फरहान की। 5 रन्स बनाए और 2 ओवर वेस्ट किए। आप देखिए कि आज की T20 क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर 20 ओवर्स में से 2 ओवर ज़ाय कर देता है, बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन आप बांग्लादेश को ही ले लें, 2 ओवर्स में एटलीस्ट वो 20 से 25-30 रन्स करेंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही बंदा 2 ओवर वेस्ट करके जा रहा है और रन्स बना रहा है 5। फिर हम बात करें जी सैम अयूब साहब की। इन्होंने ये एशिया कप में अभी तक खाता नहीं खोला है, ये तीसरा गोल्डन डक था उनका। और अगर हम उस स्टेटमेंट पर जाएं जो कामरान अकमल साहब ने दी थी, जिस स्टेटमेंट को देते हुए उनको कोई शर्म नहीं आई, वो ये कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा से बेटर ओपनर बैट्समैन हैं सैम अयूब, और इस एशिया कप 2025 में इस डीपी एशिया कप में सैम अयूब ने प्रूव कर दिया है कि वो क्यों इतने बड़े बैट्समैन हैं, क्यों इतने बड़े ओपनर हैं। वो इस तरह की मॉडर्न क्रिकेट खेल के उन्होंने प्रूव कर दिया है। 2 बॉल में तीसरा डक था। फ़खर जमान ने अगेन एक अच्छी बैटिंग की है, और उनका जो मिडल ओवर में बैटिंग करने का अगर स्टाइल है, वो एक चीज़ को अगर चेंज कर ले, जहाँ पे वो स्पिन बॉलिंग पे फंसते हैं, उस चीज़ को अगर थोड़ा सा बेहतर कर लें तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 36 बॉल में 50 रन किए, 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। स्ट्राइक रेट ठीक था, 138 का स्ट्राइक रेट ऐसे सरफेस पे बहुत होता है। फिर हम बात करेंगे जी कैप्टन साहब की, जो ये दावा कर रहे हैं कि हम मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखिए कि कितनी बेहतरीन मॉडर्न क्रिकेट खेली है आगा सलमान ने। 27 बॉल में 20 रन्स बनाए हैं, और आप देखिए यार, कुछ तो शर्म करनी चाहिए इंसान को। T20 ओवर्स में जहाँ पे 20 ओवर्स होते हैं, वहाँ पे बंदा 4.3 ओवर वेस्ट करके 20 रन्स बना रहा है, और वो है टीम का कैप्टन। इस तरह की होती है मॉडर्न क्रिकेट, ये होती है मॉडर्न क्रिकेट। मॉडर्न क्रिकेट आपने देखनी हो तो कल ही मैच था आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का। आप इंग्लैंड को छोड़ो, इंग्लैंड एक बड़ी टीम है, वो एक मजी हुई टीम है। आप आयरलैंड को ही ले लो, उन्होंने किस इंटेंट से बैटिंग की है और कितनी ज़बरदस्त हिटिंग की है। इंग्लैंड की बॉलिंग के सामने उन्होंने 196 रन्स बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वो होती है मॉडर्न क्रिकेट। उसके बाद हसन नवाज अगेन कुछ नहीं कर पाए। खुशदिल शाह, यार इस बंदे का टीम में काम क्या है, ये किस लिए है इस टीम में। इसकी पूरी आप कैरियर पूरा उठा के देख लो, कोई एक इनिंग्स भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें पाकिस्तान को उसने मैच जिताया हो अपने दम पर, अपने बलबूते पर। बिल्कुल रद्दी और बेकार प्लेयर है, लेकिन इसकी बैक इतनी तगड़ी है कि ये कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में पाकिस्तानी टीम में आ ही जाता है, और इसको खुद भी शर्म नहीं आती, ना बोर्ड को शर्म आती है, ना बोर्ड इसकी जान छोड़ता है, ना ये खुद क्रिकेट की जान छोड़ता है। इस बंदे का टीम में काम क्या है और इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, इसकी काबिलियत क्या है, क्यों ये टीम में बार बार खेल रहा है। बस वही वो पर्ची वाला सिस्टम चल रहा है। इस टीम को बस पर्ची सिस्टम ने लेकर डूबा है। आप मानो या ना मानो, इस टीम को पाकिस्तान की सिलेक्शन आज भी अगर ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश से ये अच्छी टीम बन सकती है। लेकिन पर्ची सिस्टम और वो सिफारिश वाला सिस्टम, इनसे इनकी जान कभी छूटने वाली नहीं है। बेईमानी वाली सिलेक्शन है इनकी। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर हैं, 18 रन किए 14 बॉल में, कदरे ठीक है। शाहीन अफरीदी
14 बॉल में 29 रन। ये तो मैं कहता हूँ कि शाहीन अफरीदी जो बैटिंग कर जाते हैं लास्ट पे आकर, ये उसकी वजह से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती है, थोड़े बहुत उनको फाइट करने के लिए मिल जाता है। शाहीन अफरीदी खुद भी एक बॉलर हैं, चलो वो कहते हैं कि अपनी हेल्प यूर सेल्फ के तहत, जियो और जीने दो के सिद्धांत के तहत चलो कुछ न कुछ जो रन्स हैं वो कर ले फाइट के लिए, तो कुछ न कुछ टोटल तो हो जाए फाइट के लिए। 14 में 29 किए। आपने देखा होगा कि इंडिया के अगेंस्ट भी अगर शाहीन अफरीदी वो लास्ट की 33 रन्स की इनिंग्स ना खेलते तो इंडिया आराम से पाकिस्तान को जो 100 के अंदर अंदर फोल्ड कर देता। तो ये बैटिंग है, इस तरह की बैटिंग उनकी, इस तरह की जो आप कहिए कि आज की क्रिकेट के एतबार से लो लेवल की, लो क्वालिटी की बॉलिंग है, उसके सामने पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह एक्सपोज हो रही है और बिल्कुल भी उनके अंदर कोई काबिलियत, कोई इंटेंट, कोई स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। बस पर्ची और रेलू कट्टों की एक टीम गठी की हुई है उन्होंने, और उनकी इसी तरह की बेइज्जती और बेशर्मी होती रहेगी। फिर हम बात करेंगे यूएई की बॉलिंग की। जुनैद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 18 रन 4 विकेट्स, बेहतरीन इकॉनमी है इनकी 4.50 की। मोहम्मद रोहित 4 ओवर 36 रन, कोई विकेट इनको नहीं मिला। बेसिकली इनको विकेट मिल जाता, इनका मसला यह है कि इनके अंदर, इनके पास जो वेरिएशंस हैं पेस की वो नहीं है। अगर इनके अंदर इनके पास वेरिएशंस आ जाएं, ये सीख लें जो पेस वेरिएशंस होती हैं, तो ये ज़रा बेटर बॉलर हो सकते हैं, बन सकते हैं। ध्रुव ने 4 ओवर में 33 रन 1 विकेट। हैदर अली 4 ओवर 28 रन। हैदर अली के पास भी पेस वेरिएशंस जो हैं वो नहीं है, बॉलिंग इन्होंने भी बेहतर की। फिर उनके जो हैं सिमरनजीत सिंह 4 ओवर 26 रन 3 विकेट्स। और जो मैं बात कर रहा हूँ वेरिएशंस की, वो इस बंदे के पास बहुत कमाल के हैं, भर भर के हैं। सिमरनजीत सिंह को जो कामयाबी मिली, जो विकेट्स मिले, वो उनकी जो पेस वेरिएशंस थी उन्हीं के बदौलत उनको विकेट्स मिले। फिर यूएई चेज करने आता है जी। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि यूएई ने अगर पावर प्ले अच्छा खेल लिया तो यूएई ये बाजी मार सकता है और पाकिस्तान का इस्तेकबाल होता एयरपोर्ट्स पर। फिर शरफू जो है 8 में 12 रन करके आउट हो गए, उनको शाहीन ने बोल्ड किया था। मोहम्मद वसीम जो इस यूएई की टीम में हाईएस्ट रन गेटर हैं, 14 रन बनाए थे उन्होंने 15 पे। मोहम्मद ज़ुहैब 4 रन बनाकर, फिर बीच में एक चोपड़ा की इनिंग्स आई 35 रन की और ध्रुव ने 20 रन किए। उसके बाद बाकी कोई भी उतना कुछ खास कर नहीं पाया। और पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर हम बात करें तो शाहीन अफरीदी 3 में 16 2 विकेट लिए। मोहम्मद नवाज़ 3 में 27 कोई विकेट नहीं। हारिस रऊफ 16 बॉल्स किए, उन्होंने 19 रन दे के 2 विकेट लिए। अबरार अहमद ने कमाल की बॉलिंग की है। अबरार के अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है, उसके अंदर है टैलेंट, वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है, इससे भी अच्छा बन सकता है। अबरार ने 4 ओवर में 13 रन दिए और 2 विकेट्स लिए। सैम अयूब, यार इनका सिस्टम ही कुछ अलग चल रहा है। सैम अयूब को रन्स करने चाहिए, वो विकेट्स ले रहा है। शाहीन अफरीदी को विकेट्स लेने चाहिए, वो रन्स कर रहा है। इनका सिस्टम ही सारा जो है वो उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। जो रन्स करना चाहिए वो रन्स नहीं कर रहा, जिसको विकेट लेने चाहिए वो विकेट्स नहीं ले रहा। उसके बाद आदा सलमान 1 ओवर 9 रन और 1 विकेट्स। ये है उनकी कहानी और ये है लेखा जोखा। और अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह पाकिस्तान जो सुपर 4 में सरवाइव कर गया है। क्वालिफिकेशन तो इसको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।